हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पर यूनिट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो हम जानेंगे जो पर यूनिट का न्यूमेरिकल है जो प्रीवियस गेट ईयर में पूछे गए हैं, पीएसयूज़ में पूछे गए हैं, आपके जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और आपके एक एक न्यूमेरिकल को मैं एक्सप्लेन करते हुआ पूरा बताऊंगा। और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। आपके एक भी न्यूमेरिकल आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं या गेट के एग्जामिनेशन होते हैं उसको आप इजीली से सॉल्व कर पाओ। तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन अभी बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा होगा, द पर यूनिट वैल्यू ऑफ जेड ओम रजिस्टर एट 100 MVA बेस एंड 10 किलोवोल्ट बेस वोल्टेज। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा होगा पर यूनिट के ऊपर, तो मैं उनके लिए एक थोड़ा सा पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि क्या होता है आपका जेड पर यूनिट। आप क्या लिखते हैं? जेड पर यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, ओके, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू होता है, बेस वैल्यू। तो आप क्या लिखते हैं इसको? जेड अपॉन जेड भी, यही होता है ना आपका। और आप फिर इसको क्या लिख सकते हैं? जेड बी को हम क्या लिखते हैं? किलो वोल्ट स्क्वायर अपॉन MVA। तो ये आपका MVA जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो आपका क्या होगा? MVA इंटू जेड अपॉन किलो वोल्ट स्क्वायर। यही फॉर्मूला होगा जेड पर यूनिट का। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है हमें जेड पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं यही फार्मूला यूज़ करूँगा अभी। आप देखिए क्या होगा फार्मूला, और मैं इसी से कैलकुलेट करता हूँ। तो हमारा फार्मूला था जो था आपके पास, जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड इंटू KV स्क्वायर अपॉन MVA, ओके। तो यहाँ जेड का वैल्यू दिया गया है आपका 20 ओम, इंटू किलो वोल्ट का वैल्यू आपके पास यहाँ अवेलेबल है 10 किलो वोल्ट बेस वोल्टेज है। तो आपका ये हो गया क्या? 10 स्क्वायर अपॉन MVA का वैल्यू आपके पास कितना है? 100। तो ये आपका वैल्यू जो होगा, कैलकुलेट करिएगा आप इसको यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट होगा एक दूसरे से। तो आपका वैल्यू जो आएगा 100 है, और आपका यहाँ पे 10 था 100। तो आपका जो वैल्यू आपका यहाँ पे अवेलेबल होगा वो क्या होगा? 20 ओम का रजिस्टर है, तो आपका अवेलेबल वैल्यू होगा ये 20 पर यूनिट। ये आपका क्या हो गया? जेड पर यूनिट की वैल्यू। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितने इजीली से आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, द पर यूनिट पैरामीटर्स फॉर ए 500 MVA, ओके, एंड मशीन ऑन इट्स ऑन बेस आर। तो यहाँ इनर्सिया दिया गया m इज इक्वल टू 20 पर यूनिट, रिएक्टेंस दिया गया है 2 पर यूनिट, एंड द पर यूनिट वैल्यूज ऑफ द इनर्सिया एंड रिएक्टेंस आर 100 MVA कॉमन बेस। तो इसके जो MVA की वैल्यू जो दी गई है कॉमन बेस पे वो 100 है। स्टार्टिंग में वो 500 थी, उसके बाद वो चेंज होके क्या आई? 100 पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, यहाँ किलो वोल्ट की कहीं बात नहीं की गई है, तो हमें किलो वोल्ट कंसीडर नहीं करना है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एक फार्मूला और आपके लिए। तो ये फार्मूला, ये क्या होता है फार्मूला आपका जो होता है, इसमें फार्मूला क्या होगा? जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू, अगर हम निकालते हैं तो जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड इंटू KV ओल्ड स्क्वायर अपॉन KV न्यू स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा किलो वोल्ट का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम इसमें किलो वोल्ट को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये होगा वैल्यू। अब यहाँ पे आप हमको वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। बताइए क्या होगा वैल्यू? जेड पर यूनिट का आपका वैल्यू दिया गया है, वैल्यू बताइए आपके यहाँ पे। जेड पर यूनिट यहाँ पे है, उसका वैल्यू क्या दिया गया है? तो यहाँ पे दो केसेस है, एक है इनर्सिया के लिए निकालना है आपको, और एक आपका क्या? रिएक्टेंस के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्टेंस के लिए हम क्या निकालेंगे। तो यहाँ एक्स पर यूनिट न्यू, ओके। तो यहाँ एक्स पर यूनिट का वैल्यू आप बताइए। रिएक्टेंस कितना दिया गया है यहाँ पे? यहाँ दिया गया है 2, ओके। और MVA का वैल्यू देखिए, एक ये था आपका और फिर ये था आपका। तो MVA का वैल्यू जो आपका जो नया वाला है वो क्या है?
100 और पहले क्या था 500, तो न्यू वैल्यू जो होगा वो क्या है 500 और ओल्ड वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे 100। तो जब इसको आपको कैलकुलेट करिएगा तो आपका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, सॉरी ये जो आपका वैल्यू है, देखिए आप वैल्यू अपने गलत यहाँ पे लिखाया था, सॉरी। तो MVA न्यू की जो वैल्यू है वो क्या है 100 और MVA ओल्ड की वैल्यू क्या है 500। ओके, तो यहाँ से आप जब वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4। ओके, ये आपकी वैल्यू आएगी एक्स पर यूनिट की। अगर हम बात कर लेते हैं इसी में केस में, अगर हमने बात कर लिया इनर्सिया के लिए, हम निकालेंगे इनर्सिया पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू सेम केस। तो यहाँ पे इनर्सिया के लिए वैल्यू दी गई है वो कितना है 20 इनटू MVA न्यू। MVA न्यू क्या है, न्यू वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 और पहले जो वैल्यू थी ये क्या थी 500। तो 500 अपॉन 100, सॉरी न्यू वैल्यू थी क्या यहाँ 100 अपॉन 500। ओके, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करिएगा तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4। ओके, तो इनर्सिया के लिए 4 और इसके लिए 0.4। तो ये देख सकते हैं कितने इजीली से आप सॉल्व कर रहे हैं, ये गेट का क्वेश्चन है। ओके, तो आपके लिए दो यहाँ पूछा गया था पैरामीटर, इनर्सिया और रिएक्टेंस के लिए आपको निकालना था। तो हमने यहाँ किलोवोल्ट नहीं दिया गया तो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ निकाल रहे हैं हम Z पर यूनिट इंटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड इंटू KV ओल्ड ओल्ड स्क्वायर अपॉन KV न्यू स्क्वायर। तो ये KV का वैल्यू तो नहीं दिया गया है तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, बाकी इससे हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस वाले केस में हमारा दो वैल्यू आ गया आपका पास। क्या क्या वैल्यू आया, एक आया एक्स पर यूनिट न्यू, जो वैल्यू आया था वो आ गया था आपका वैल्यू 0.4, ये आपका आंसर हो गया। और दूसरा वैल्यू आ गया था आपका M पर यूनिट न्यू, ये आ गया था 4, ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो हमारा दिया गया है एक 75 MVA 10 किलोवोल्ट साइक्रोनस जनरेटर हैज XD इज इक्वल टू 0.4 per unit and the XD value of in per unit to base of 100 MVA and 11 kilovolt is। ओके, तो सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमने यूज़ किया था फार्मूला पिछले में, वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप लिखिएगा सिंपल XD न्यू इज इक्वल टू XD ओल्ड इंटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड इंटू KV ओल्ड अपॉन KV न्यू होल स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना। अब देखिए वैल्यू यहाँ पे दिया गया XD का वैल्यू जो पुराना वैल्यू है वो आपका 0.4 है और यहाँ पे MVA जो है वो दो है आपका, एक ये है और एक ये है। तो पुराना MVA यहाँ पे क्या आप बोलोगे 75 है, बाद में ये बेस वैल्यू चेंज होके 100 हो गया है। तो नया जो MVA है वो क्या है आपका 100 और पुराना MVA क्या है 75 इंटू। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं KV की। तो किलो वोल्ट ओल्ड की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या होगी, किलो वोल्ट ओल्ड में आप देखिएगा यहाँ पे कितनी है वैल्यू, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे और बताइए हमें क्या होगा। किलो वोल्ट ओल्ड में है आपकी 10 किलो वोल्ट और न्यू क्या है 11 किलो वोल्ट। तो ये हो गया 10/11 होल स्क्वायर। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.44। ओके, जिसको वैल्यू आएगी वो आएगी 0.44। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन इजली से सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। ए जनरेटर इज कनेक्टेड थ्रू ए 20 MVA 13.8/138 किलोवोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू ए ट्रांसमिशन लाइन। ओके, and at the receiving end of the line a load is supplied through a step down transformer of 10 MVA and 138/69 kV rating. A 0.72 per unit load is evaluated on load side. Okay, on load side.
द ट्रांसफार्मर रेटिंग एज बेस वैल्यूज ऑफ 10 MVA एंड 69 kV इन लोड सर्किट, द वैल्यू ऑफ लोड इन पर यूनिट ऑफ जनरेटर सर्किट विल बी। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे दो दी गई वैल्यू, पहले स्टार्टिंग में 13.8 थी, फिर बाद में वो 138 किलो वोल्ट हो गई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिएगा वापस से आप यहाँ देखिएगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 10 MVA रेटिंग है उसकी, और 138 एंड 69 kV। यहाँ पे आपकी 20 थी, यहाँ पे आपकी ये बेस MVA जो हो गई वो क्या हो गई 10। उसके बाद आप देख रहे हैं किलो वोल्ट में भी चेंजेस हो रहे हैं, आप देखिएगा तो किलो वोल्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं तो आपका जो कनेक्टेड है 13.8 और 138 दोनों आपका क्या है या, और ये 138 और 69, तो स्टार्टिंग जो प्राइमरी यहाँ वोल्टेज थी स्टेप में वो 13.8 और एंड में क्या है 69। ओके, तो यहाँ पे आपको इससे पता चल गया है, तो हम इसका कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। डायरेक्ट मैं फार्मूला पे आ जाता हूँ, जो आपका फार्मूला होता है जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड इंटू KV ओल्ड स्क्वायर बाई KV न्यू स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला पे लिखता हूँ जेड पर यूनिट न्यू। ओके, ओल्ड की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, कितना है 0.72 इंटू MVA न्यू, यहाँ देखिए आप 20 था पहले, फिर बाद में चेंज होके कितना हो गया 10, तो न्यू की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से देखिए आप कितना हो रहा है, पहले था जो जनरेटर के साइड में कनेक्टेड है वो 20 MVA है, ठीक है, और फिर आपका बाद में देखिएगा तो ये आपके स्टेप डाउन जो हो करके आ रहा है वो कितना हो रहा है 10 MVA हो रहा है, सॉरी, तो यहाँ पे जो कनेक्टेड है वो कितना है 20 MVA, तो ये हो गया 20/10 इंटू सेम किलो वोल्ट के लिए हम बोल रहे हैं, तो हम देखिएगा आपकी स्टार्टिंग में 13.8/138 था, और ये जाके फिर कनेक्ट हुआ 138/69, तो ये स्टार्टिंग में 13.8 और ये फिर 69। ओके, तो ये आपका जो हो गया 69 क्या हो गया आपका ओल्ड वैल्यू, और जो न्यू वैल्यू हुई हुई वो हो गया आपका 13.8 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं जब कैलकुलेट करता हूँ तो कैलकुलेट करने पे क्या वैल्यू आता है उसको हम देखते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं इसको, तो कैलकुलेट करने पे वैल्यू जो आएगी वो 36 पर यूनिट, ये आपका आंसर होगा इसका 36 पर यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द जनरेशन ऑफ G1 एंड G2 आर कनेक्टेड बाय 15 kV लाइन विथ ए बस एट ए मिड पॉइंट एज शोन द बिलो। तो जनरेटर 1 की ये रेटिंग दी गई है, फिर X की रिएक्टेंस की रेटिंग दी गई है, G2 की रेटिंग दी गई है और X की रेटिंग दी गई है, जहाँ पे लाइन जो है वो L1 एंड L2 10 किलोमीटर है एंड पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है, X की वैल्यू दी गई है। तो हमें क्या करना है इसमें, फॉर द बिलो जो सिस्टम हमारा दिया गया है, आप फिगर में देख रहे हैं सिस्टम बना हुआ है जिसमें पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम विद द पर यूनिट वैल्यूज ऑफ 100 MVA कॉमन, और दूसरा हमारा क्या करना है कि बिलो सिस्टम में 3 फेज फॉल्ट होगा, MVA एट द बस 3 इज़, अगर बस 3 में हम करते हैं फॉल्ट तो क्या होगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं, ए पार्ट को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले इसका रिएक्टेंस डायग्राम हमें करना है, क्या करना है, पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम बनाना है विद द पर यूनिट वैल्यू। वहाँ पे हमें बेस क्या लेना है 100। तो हमें सबसे पहला काम जो होगा हमारा वो क्या होगा कि हम इसकी बेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट बेस MVA इज इक्वल टू 100। ये दोस्तों सबसे पहले आपको MVA सेलेक्ट करने के लिए देखना होगा कि सबसे यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है इसलिए मैंने 100 लिया है, अगर आपके ये मेंशन नहीं किया होता तो आप देखेंगे जो सबसे हाईएस्ट MVA होगा उसको हमें कंसीडर करना होगा। ओके, तो हम सबसे पहला इसमें G1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, जनरेटर G1 के लिए क्या वैल्यू होगा। ओके, तो X G1 इज इक्वल टू, ओके, वैल्यू आप बताते जाइएगा दोस्तों ताकि वो सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे आपका क्या होगा वैल्यू जेड पर यूनिट। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में जनरेटर G1 जो लगा हुआ है, ओके, तो जनरेटर G1 में दिया गया है 25% इट्स ओन बेस रिएक्टेंस G1 के लिए। तो 25% मीन्स 25/100 इंटू MVA न्यू, यहाँ पे हमारे पास क्या था, अभी जो हमने सेलेक्ट जो बेस किया है वो नया हुआ तो वो 100 हुआ, और पहले से इसकी वैल्यू दी गई है 250 इंटू, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो किलो वोल्ट है, किलो वोल्ट जो जनरेटर के लिए दिया गया है 15, और आप देख रहे हैं यहाँ जो डायग्राम है वो भी क्या है 15, तो 15/15 होल स्क्वायर।
अब जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो एक्स G1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1। सिमिलर G2 के लिए अब हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर G2 के लिए हम क्या करते हैं, एक्स G2 इज इक्वल टू, वापस से क्वेश्चन में ये दोस्तों यहाँ देख रहे हैं G2 के लिए क्या दिया है रिएक्टेंट 10%, मीन्स 10/100 इंटू MVA की वैल्यू आप यहाँ से देखिएगा तो न्यू वाला तो हमने 100 लिया है और इसकी MVA दी गई है 100, तो 100/100 इंटू किलो वोल्ट की हम बात कर लेते हैं। तो किलो वोल्ट देखिएगा आप, G2 में यहाँ 15 दिया गया है और यहाँ भी 15 किलो वोल्ट दिया गया है G2 के लिए, तो दोनों वैल्यू आपका क्या है 15/15 होल स्क्वायर। तो यहाँ जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.1 आएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइन के लिए। फॉर लाइन के लिए हम कैलकुलेट करना होगा तो XL1 क्या होगा वो हम देखते हैं। तो XL1 इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लाइन की जो है वैल्यू दी गई है, ये रिएक्टेंस है लाइन 1 और लाइन 2 की कितनी 0.225 और इसकी जो लेंथ है वो कितना है 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो दिए गई रिएक्टेंस 0.225 इंटू कितने किलोमीटर की है 10 किलोमीटर की है, इंटू जो हमारे पास MVA है कितना 100/15 स्क्वायर, ओके। तो 100/15 स्क्वायर आपकी आएगी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी लाइन के लिए वो होगी J1.0, ओके। सिमिलर ये हम लाइन 1 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये जो हमारा ये 10 किलोमीटर जो दिया गया है वो लाइन 1 के लिए था, L1 के लिए। अब सिमिलरली हम लोग फॉर लाइन 2 XL2 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो XL2 के लिए भी हमारा क्या होगा 0.225 इंटू 10 इंटू 100/15 स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या J1.0, ओके। अब हम इसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास क्या है, आप फिगर में देखिएगा तो फिगर में हमारे पास था एक जनरेटर कनेक्टेड, ओके। तो ये हो गया आपका XG1 और उसके थ्रू हमारा ट्रांसमिशन लाइन L1 और L2 था कनेक्टेड, और फिर वो जा करके किससे कनेक्ट हुआ था जनरेटर G2 से, ओके। तो ये आपका हुआ G1, ये हो गया आपका G1 और ये हो गया आपका G2, ये हो गया आपका XG2 और ये हो गया आपका XL2 और XL1। ये वैल्यू आ गई 1.0, ये वैल्यू आ गई 1.0 और ये वैल्यू हो गई आपकी 0.1 और ये वैल्यू हो गई आपकी 0.1, ओके। तो ये आपका रिएक्टेंस डायग्राम हो गया। तो ये पहला पार्ट हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट पे, पार्ट बी पे। तो यहाँ पे सिस्टम में क्या है 3 फेज फॉल्ट हो रहा है। वो जो फॉल्ट हो रहा है आप फिगर में देखिएगा, ये आप फिगर है तो इसमें फॉल्ट जो हो रहा है वो बस नंबर जो 3 है वहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो रहा है। तो इससे आप जो है आपका रिएक्टेंस डायग्राम बन गया है, तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिएगा रिएक्टेंस डायग्राम में अगर हम फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ देखिएगा हम फॉल्ट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, ओके। तो ये ऐसा रिएक्टेंस डायग्राम होगा, ऐसा होगा रिएक्टेंस डायग्राम। तो इसी को हम बनाते हैं, इसी फिगर को, रिएक्टेंस डायग्राम को। तो ये आपका ऐसे हो गया, ओके। और यहाँ से आपका ये फॉल्ट हो रहा है, ओके। तो ये अब ये फॉल्ट होगा आपके पास, इस दोनों को तो आप सीरीज़ में हो जाएगा, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, और ये क्या हो जाएगा आपस में पैरेलल। तो आपका सर्किट इस तरह से होगा। जो वैल्यू आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको, सबसे पहले यहाँ सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं। इसका वैल्यू दी गई है J0.1 और इसकी वैल्यू दी गई है J1.0, ये J1.0 और J0.1 दोनों सीरीज़ में होगा। तो ये ऐसे सर्किट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी J1.1 और
1.1। अब ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में, तो हमें निकालना है क्या है, शॉर्ट सर्किट MVA निकालना है, ठीक है। तो हमारा जो होगा, ये दोनों जब पैरेलल हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट MVA, हम पहले क्या है MVA, तो 100 हमारा MVA बेस है अपॉन जो हमने रेजिस्टेंस रिएक्टेंस जो हमने निकाला है पैरेलल करके, मतलब 1.1 इंटू 1.1 अपॉन 1.1 प्लस 1.1। तो ये हमारा वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 181.82। ओके, तो ये हमारा आया था शॉर्ट सर्किट MVA। तो ये आपका क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी है बट कि गेट के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना होगा। क्वेश्चन इजी है, वैसा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर द पावर सिस्टम shown in the figure below and the specification G1 and G2 given, T1 and T2 transmission line transformer T1 and transformer T2 is given, and the line is line rating is also given. Here question mention is that the choose 25 kilowatt as the base voltage and the generator G1 and G1 and 200 MVA as the MVA base। तो हमारे पास यहाँ पे बेस वोल्टेज और MVA को ये इन्होंने फिक्स कर दिया कि आपको यही चूज़ करना है। तो ठीक है, आपके जो रेटिंग दी गई है इसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमें रिएक्टेंस डायग्राम बनाना होता है। तो रिएक्टेंस डायग्राम के लिए हम क्या लेंगे, पहले जनरेटर G1 के लिए हम निकालते हैं वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो गए। तो हम जनरेटर G1 पे चलते हैं। G1 पे हमारा सेम फार्मूला हमारा होगा, एक्स G1 इज इक्वल टू होगा आपका एक्स पर यूनिट न्यू ओल्ड इंटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड इंटू KV ओल्ड बाय KV न्यू का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो यहाँ वैल्यू दी गई है रेटिंग में, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो जनरेटर के कितनी दी गई है, 9% रिएक्टेंस दी गई है यहाँ पे। तो 9% रिएक्टेंस मीन 9 अपॉन 100 हम करते हैं यहाँ पे। और आपकी जो MVA दी गई है वो हमारे पास दी गई है, वो क्या है 200 MVA। एंड जो आपकी रेटिंग की जनरेटर की दी गई है वहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है 100 MVA। तो हम क्या मेंशन करेंगे 100 यहाँ से इनटू किलो वोल्ट की हम बात करते हैं दोस्तों। तो किलो वोल्ट आप देखेंगे जनरेटर के लिए 25 दिए गए हैं पहले से, और हमें सेलेक्ट करने के लिए इन्होंने 25 बोला भी है। तो 25 अपॉन 25 करेंगे और होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी एक्स G1 की आ जाएगी आपकी J0.18 पर यूनिट। सिमिलरली हम फॉर G2 के लिए निकालते हैं। तो G2 के लिए हम निकालेंगे यहाँ से XG2। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है यहाँ 12 दी गई है परसेंट, तो 12/100 इंटू जो आपकी MVA दी गई है 200, और पहले से इसमें G2 की रेटिंग 100 दी गई है, और यहाँ पे किलो वोल्ट 25/25 वोल्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ से आप XG2 भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से आएगी इसकी वैल्यू J0.24 पर यूनिट। फिर हम बात कर लेते हैं जो T1 ट्रांसफार्मर है उसके लिए। तो XT1 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12% रिएक्टेंस दी गई है, मतलब J12/100 दी गई है, इनटू आपकी जो MVA है वो 200 है, और यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो 90 MVA। तो 200/90 इनटू आपकी जो वैल्यू किलो वोल्ट में होगी वो आपकी वैल्यू होगी, आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चंस में ध्यान से तो देखेंगे दोस्तों जो आपका कनेक्शन हो रहा है वो आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर T1 के लिए 220 किलो वोल्ट है, और वो आपके ट्रांसफार्मर जो T2 से कनेक्ट हो रहे हैं दोनों के बीच में जो कनेक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ से, ये T1 का सेकेंडरी आपका और ये T2 का प्राइमरी, दोनों क्या है यहाँ से यहाँ के बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ से जो आपका चेंज हो रहा है वो यहाँ भी चेंज हो रहा है। तो 220 से 220, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 220/220 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी XT1 की वैल्यू आ जाएगी J0.27 पर यूनिट। सिमिलरली हम निकालेंगे XT2 की वैल्यू। XT2 में भी हम देखेंगे J12% 12/100 होगा, सिमिलर इनटू आपकी जो MVA है 200 अपॉन क्या होगा 200/90 इनटू आपकी किलो वोल्ट 220/220 होल स्क्वायर। देखिए इसको देखने का दोस्तों एक तरीका है, तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे हमने रेटिंग लिख दिया, इसका T1 का रेटिंग क्या है आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पे 25/220, और यहाँ पे रेटिंग क्या है 220/25। मतलब इधर से ये यहाँ से यहाँ देख रहे हैं T1 के लिए देख रहे हैं तो 220 से चेंज होके
220 तक जा रहा है। अगर T2 के लिए देख रहे हैं तो 220 चेंज होके 220 पे जा रहा है। तो ये आपका तरीका है, इससे आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए दोनों में देख रहे हैं आप 220 से 220 चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्स T2 की वैल्यू, और एक्स T2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी J0.27 पर यूनिट। सिमिलरली हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए निकालते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो XTL इज़ इक्वल टू, आपकी ट्रांसमिशन लाइन की पैरामीटर दी गई है यहाँ पे, वो 150 ओम है X इंटू, हम इसमें यहाँ पे होता है क्या है फार्मूला, जो पिछला हमने क्वेश्चन एक सॉल्व किया होगा, ट्रांसमिशन लाइन की हम जब बात करते हैं तो ये फार्मूला हमारा होता है एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू। ओके, बेस वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू को हम Z लिखते हैं और ये Z भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका Z तो वैसे रहेगा, बेस वैल्यू का मतलब हो गया आपका क्या, किलो वोल्ट स्क्वायर बाय MVA। तो ये ऊपर चला जाएगा तो MVA बाय किलो वोल्ट स्क्वायर होगा। तो यही फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ निकाल रहे हैं। तो XTL का यहाँ से निकाल सकते हैं 150 इंटू किलो MVA अपॉन किलो वोल्ट स्क्वायर। ओके, तो इसको जब सॉल्व करिएगा दोस्तों तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी XTL की वो आएगी J0.62 पर यूनिट। ओके, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू से हम इसका रिएक्टेंस डायग्राम हमें क्रिएट करना है। तो आप क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपका जो दिया गया था, पहला क्या था, जनरेटर था कनेक्टेड, और जनरेटर के साथ हमने एक कनेक्ट किया था आपका जो ट्रांसफार्मर T1, फिर हमारा बीच में ट्रांसमिशन लाइन, फिर ट्रांसफार्मर T2, और उसके बाद फिर आपका जनरेटर Z2 हमने कनेक्ट कर दिया था। तो आपका ये हो गया दोस्तों Z1, ये हो गया आपका G2, और ये हो गया आपका जो वैल्यू है दिया गया यहाँ पे X G1 का, और ये हो गया X G2 का, और बीच में हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये X TL, और ये X T1, और ये X T2। तो ये हमारा आ गया वैल्यू, और इससे हमने सॉल्व कर लिया है ताकि ये इम्पीडेंस डायग्राम हमें बनाना था। सो उम्मीद है इस वीडियो से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया बट ये वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ताकि आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करें। सो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल।